Now one more part, that is duplication formula. What is the duplication formula? Very important. हर बच्चे को याद करना है. सबसे पहले आप LHS याद करो डुप्लीकेशन फॉर्मूला का. याद करो बच्चा 3 बार 4 बार. गामा एम प्लस हाफ. और एक बार गामा एम प्लस हाफ. याद किया हर बच्चे ने? गामा एम प्लस हाफ. नाउ व्हाट इज RHS ऑफ डुप्लीकेशन फॉर्मूला? रूट पाई अपॉन 2 रेस टू 2m माइनस 1 गामा 2m. और एक बार RHS रूट पाई अपॉन 2 रेस टू 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m. इसका प्रूफ है बच्चे लोग, लेकिन पहले स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा. याद करो, आंखें बंद करके वो करो बच्चे लोग. LHS ऑफ डुप्लीकेशन फॉर्मूला या 4 बार 5 बार लिखो. बाद में आपको मैं आगे का समझाऊंगा. गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 रेस टू 2m माइनस 1 गामा 2m. और एक बार गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 रेस टू 2m माइनस 1 गामा 2m. याद करके लिखो, मैं रुकता हूं. याद करके लिखो, मैं रुकता हूं. अभी आप में से कुछ बच्चों को अगर लगता है मुझे इसका प्रूफ होना चाहिए, तो आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है. 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू पी थीटा कॉस रेस टू क्यू थीटा डी थीटा इज 1/2 बीटा p प्लस 1/2 q प्लस 1/2. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला. नाउ डुप्लीकेशन फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ m only m. So this property is true for any value of p and q. I replace p equal to q equal to 2m minus 1 and solve. p और q की जगह पर 2m minus 1 रखो, सॉल्व करो, लास्ट में आपको ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला मिलेगा. प्रूफ इज नॉट एक्सपेक्टेड. ओके, तो आपको जस्ट हिंट दिया. सेम आप में से किसी को गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई का प्रूफ होना चाहिए. अगेन इन दिस प्रॉपर्टी आई रिप्लेस p equal to q equal to 0. Because this property is true for any value of p and q. If I replace particular value of p and q, here we get duplication formula. If I replace this value of p and q, I get gamma half equal to root pi. Gamma half equal to root pi. मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा. मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा. याद करना, याद करने के बाद में आगे जाना बच्चे लोग. अगर ये याद नहीं होगा तो आगे का सम नहीं करना. मुझे ये सम लेना है. Very important sum of beta function. Very important sum of beta function. What is beta mm is equal to this sum. Very important. तो बच्चों लोग आप LHS से करो या RHS से करो, बहुत सिंपल है. Suppose I start with LHS, which is beta m comma m. Now what is the beta m comma m is gamma m upon gamma m plus m. So it is gamma m divided by gamma 2m. अभी आपको gamma 2m आया, इंडिकेटर लगना चाहिए. डुप्लीकेशन फॉर्मूला आता है, क्योंकि डुप्लीकेशन फॉर्मूला भी gamma 2m आता है. नाउ व्हाट इज द डुप्लीकेशन फॉर्मूला? डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द डुप्लीकेशन फॉर्मूला? बाय डुप्लीकेशन फॉर्मूला. वेरी इंपॉर्टेंट. gamma m इंटू gamma m प्लस हाफ. It is root pi upon 2 raised to 2m minus 1 into gamma 2m. Now I replace value of gamma m as this term. बराबर है, या gamma 2m इधर डिवाइड करो और ये वैल्यू रिप्लेस करो तो भी चलेगा. So what is the gamma m upon gamma 2m? ये इस साइड में आ गया. So root pi divided by denominator 2 raised to 2m minus 1 और ये आता है बच्चे लोग गामा m प्लस हाफ. ये मल्टीपल है, इधर डिवीजन में आएगा. ये सिंपल है, ये डिवीजन में आ जाएगा. मल्टीपल था तो ये वैल्यू आप यूज करो और आंसर मिल जाएगा बच्चे लोग. अभी ये पार्ट क्या होगा? गामा m. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म? रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 2m माइनस 1 इंटू गामा m प्लस हाफ. रूट पाई अपॉन दिस टर्म, आपने ये वैल्यू रिप्लेस किया. वी रिप्लेस गामा. नाउ व्हाट इज रूट पाई? गामा हाफ. सो व्हाट इज फाइनल आंसर? गामा m. इट इज गामा हाफ डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 2m माइनस 1 एंड इट इज गामा m प्लस हाफ. सो ये 2 का पावर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2m
बराबर। चलो ये पावर्स अगर ऊपर जाएगा तो माइनस करता हूं, पावर माइनस हो जाएगा। ओके, एंड gamma half is, it is beta of m half, it is gamma half upon gamma m plus half, and which is our RHS। तो ये सम भी बहुत अच्छा सम है बच्चों लोग, मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा। अभी बच्चों लोग ध्यान दो, ये सम में हम कौन सा डेफिनेशन एडजस्ट करेंगे? विल एडजस्ट द डेफिनेशन 0 to 1 t raised to m 1 minus t raised to n dt, क्योंकि 1 minus t we can easily adjust. If we get this part, we can get definition as beta m plus 1 n plus 1. So here I replace first step. What is this substitution? Dear student, substitution is root x is equal to t. Why do we replace root x equal to t? We get 1 minus t. 1 minus t power adjust करना है, 1 minus t power adjust करना है, तो root x equal to t. So convert whole example in terms of t. So what is x squaring? T square. We want value of dx. 2t dt. We want value of limits. When x is 0, t is 0. When x is upper limit 1, so 1 equal to t. T also 1. So I can replace all these values in this given part. Step second, put respective values. Put respective values. Now when we replace respective values, so we get 0 to 1 as it is. Now what is value of x? X is t square. 1 minus t raised to 5u. And what is value of dx is 2t dt. 2t dt. Now 2 is constant, comes outside. Now collect powers of t. What is powers of t is 3. And here power of t is 1 minus t raised to 5u dt. Powers of t raised to 3, 1 minus t raised to 5u. 2. अभी आप इंटीग्रल के बाहर जाना है, एक बढ़ाएंगे। जैसे घर से बाहर जाते हैं तो शूज या चप्पल पहनते हैं, तो हम घर से बाहर जा रहे हैं, आप ऐसे आते हैं, पावर बढ़ाना, तो ये 4 and 6, और आप ये पार्ट सॉल्व कर सकते हैं बच्चे लोग, और ये आंसर है। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। आप आगे सॉल्व करना तो करो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वर्ल्ड क्लास सम 0 to 1, ये क्यूब रूट ऑफ दिस टर्म आप लोगों को मालूम है, क्यूब रूट ऑफ x, इट इज x raised to 1 by 3. सो क्यूब रूट ऑफ दिस टर्म इज x raised to 1 by 3. यंत्र रूट का फॉर्मूला x इज, अभी ये पार्ट जो पावर है 3, ये 1 by 3 करके आ जाता है। नाउ वी कैन राइट इट एज 0 to 1 माइनस x क्यूब raised to minus 1 by 3, 1 minus x minus 1. Now what is the substitution? अब यहां पर भी आप 1 minus t का पावर एडजस्ट करोगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन will adjust 0 to 1 t raised to m 1 minus t raised to n dt. It is beta m plus 1 n plus 1. So I replace 1 minus t, so x cube की जगह पर t रखोगे, I replace x cube is equal to t. x cube 1 minus t लाना है, ये dx ऑटोमेटिकली t के पावर में चला जाएगा बच्चा। तो what is the value of x? We want x, तो taking 1 by 3 on both side, taking 1 by 3 power on both side, taking 1 by 3 power on both side. So it is x equal to t raised to 1 by 3. Now differentiate. What is the value of dx? पावर आगे, एक से पावर कम, पावर आगे, एक से पावर कम। Now what is about limits? लिमिट सेम ही आएगा। When x is 0, t is 0. When x is 1, t is 1. Now in step second, we replace respective values. Put respective values. Put respective values. So we get 0 to 1. 1 minus t raised to minus 1 by 3. What the value of dx is? It is 1 by 3 t raised to
1/3 minus 1 into dt. Now 1/3 comes outside, 0 to 1, t raised to 1/3 minus 1, and it is 1 minus t raised to minus 1/3. t raised to 1/3 minus 1, 1 minus 3. अभी आप इंटीग्रेशन से बाहर जा रहे हैं बच्चे लोग, इंटीग्रेशन से बाहर जा रहे हैं, तो एक ऐड करो, मैंने आपको समझा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/3 एज इट इज. बीटा एक ऐड करो 1/3 और माइनस 1/3 प्लस 1. सो 1/3 इट इज बीटा ऑफ 1/3 एंड इट इज 2/3. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बीटा gamma? Gamma 1/3, gamma 2/3 upon gamma 1/3 plus 2/3. Now it is 1/3, gamma 1/3. Now it is 2/3 written as 1 minus 1/3 and it is gamma 1. अरे 2/3 को 1 minus 1/3 का. Now what is the property? It is, आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है, gamma p, gamma 1 minus p. It is gamma p, gamma 1 minus p. Gamma p, gamma 1 minus p अगर होगा तो pi upon sin p pi. Pi upon sin p pi. So dear student, answer is pi upon sin p pi. P is 1/3. P is 1/3. And that p is lies between 1. P is lies between 0 and 1. Now 1/3 pi. Now what is sin pi by 3? It is √3/2. अभी 2 ऊपर जाएगा बच्चे लोग, and hence the answer. Hence the answer. बहुत अच्छा समय, मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा. This is also one of the challenging sum in beta function. Very important. So here I will adjust again definition of beta. What is the definition of beta? 0 to 1. t raised to m 1 minus t raised to n dt. It is beta m plus 1 n plus 1. So here we want 1 minus t, we want 1 minus t. So what is substitution for x cube? आपको step number 1 1 minus t power adjust करना. We adjust 1 minus t, 1 minus t, 1 minus t, 1 minus t. So x cube is 80. x cube is 80. Because 8 minus 80, 1 minus t का पावर आ जाएगा, खत्म सम. मेन पार्ट सब्स्टिट्यूशन. वी एडजस्ट 1 minus t. सो 8 t रखेंगे, 8 कॉमन, 1 minus t में आ जाएगा. नाउ इट इज, वी वांट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ t. सो x cube is equal to 2 cube into t. नाउ टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग 1/3 पावर. सो x cube raised to 1/3. It is 2 cube raised to 1/3. And it is t raised to 1/3. So what is the value of x? Dear student, what is value of x is 2 into t raised to 1/3. Now differentiate. What is value of dx is 2. Power आगे, एक से पावर कम, पावर आगे, एक से पावर कम, पावर आगे, एक से पावर कम. Now what is about limits? What is about limits? When x is 0, t is 0. When x is 2, x is 2, 2 cube is equal to 80. 8 equal to 80 means t is 1. बच्चों लोग जब यहां पर x 0 रखोगे, t 0. x upper limit 2 cube is equal to 80. 2 must be 1. I convert whole example in LHS. Put in LHS. What is LHS? It is 0 to 1. X is replaced by 2 into t raised to 1/3. 8 minus x cube is replaced by 8t. हर बच्चे को समझ में आएगा. 1 and what is dx is replaced by 2 into 1/3 into t raised to 1/3 minus 1 into dt. dx के ऊपर रखा, x cube की जगह पर रखा और लिमिट्स रखा. अभी आप सॉल्व करो बच्चे लोग, ये बहुत अच्छा समय, ये बहुत अच्छा समय. तो ये आ जाएगा 2 बाहर, देन 8 raised to 1/3 इज कांस्टेंट बाहर, करेक्ट. 2/3 इज बाहर,
1/3, 0 to 1. What is powers of t? It is 1/3 और ये प्लस 1/3 माइनस 1. कलेक्ट पावर्स ऑफ t और ये आ जाएगा 1 माइनस टी रेस टू 1/3, 8 रेस टू 1/3 बाहर, t रेस टू पावर्स 1. नाउ दिस इज 2. व्हाट इज 8 इज 2 क्यूब, 2 इंटू 1/3, 0 to 1, t रेस टू. बच्चों लोग बोलो व्हाट इज एलसीएम? 3. तो ये आएगा 2 माइनस 1/3 and it is 1 minus t raised to 1/3 dt. Now these 3 get cancelled. 2 8/3, 8/3. Very simple. बीटा आपको बाहर जाना है, एक ऐड करो, माइनस 1/3 प्लस 1 एंड 1/3 प्लस 1. इट इज 8/3. डियर स्टूडेंट, इट इज 2/3 एंड इट इज 4/3. और एक बार समझना है, बाद में खुद लिखना है बच्चे लोग. एक बार समझना, बाद में खुद लिखना है. कुछ बच्चे लोग तो यहां तक पहुंच पाते हैं, कुछ लोगों को आपको एक सपोर्ट है. गामा 2/3, इट इज 4/3 अपॉन गामा 2/3 प्लस 4/3. Now 8/3, it is written as gamma 2/3. Gamma 4/3 is 1/3 plus 1 and it is gamma 6/3. Now what is the answer? Dear student, it is 8/3 as it is. Gamma 2/3 as it is. What is gamma n plus 1? Gamma n plus 1. अगर गामा n प्लस 1 होगा तो n गामा n लिखा जाता है. प्लस 1 कट करो, प्लस 1 कट करो, प्लस 1 कट करो, इट इज 1/3 गामा 1/3. प्लस 1 कट किया एंड गामा 2 आएगा. सो इट इज 8/9. गामा 2 इज 1. गामा 1/3, गामा 2/3, gamma 2/3. Now it is 8/9. It is gamma 8/9. Now it is written as gamma 1/3. 2/3 is written as 1 minus 1/3. Now 8/9. It is pi upon sin p pi. Gamma p, gamma 1 minus p is pi upon sin p pi. बच्चों लोग ये फॉर्मूला मालूम है. It is pi upon sin p pi. P is 1/3. So 8/9 pi. And what is sin 60? It is √3/2. तो मल्टीप्लाई होगा 16/9 pi by √3. This is the answer. 16/9 pi of √3. This is the answer. यहां पर 9 करना, it is 9. Very simple example. We start with LHS. We start with LHS. Very best example. बच्चे खुश हो जाएंगे, ये सम देख के बच्चे खुश हो जाएंगे. 0 to infinity, ये साइड में लिखता हूं. We start with LHS. 0 to infinity, x raised to 8 minus x raised to 14 अपॉन, आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे लोग, x raised to 8, x raised to 8 into x raised to 6, x raised to 14 अपॉन 1 plus x raised to 24. कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया. आई स्टार्ट विथ LHS. x raised to 8 माइनस x raised to 8 इंटू x raised to 6 अपॉन 1 प्लस x raised to 24 एंड दिस इज पार्ट. अभी आप सेपरेट करोगे बच्चे लोग, प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ये बहुत सिंपल लगेगा. 24 dx माइनस 0 to infinity x raised to 14 अपॉन 1 प्लस x raised to 24 dx. अभी ये क्या होगा, 0 to infinity x raised to 8 को क्या लिख पाएंगे, 9 minus 1, 1 प्लस x raised to, ये m फिक्स हो गया, m minus 1. आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है बच्चों लोग, आपको प्रॉपर्टी यूज करना है 0 to infinity x raised to m minus 1 अपॉन 1 प्लस x raised to m plus n dx. It is beta m comma n.
अरे m माइनस वन, तो 8 इज रिटर्न 9 माइनस वन, m फिक्स हो गया, मतलब m इज फिक्स, तो 9 इज फिक्स। अभी 9 फिक्स हो गया, तो क्या लाना है आपको? 15 माइनस 0 टू इंफिनिटी। यहां पर भी x रेस टू 14 रिटर्न एज 15 माइनस 1, 1 प्लस x रेस टू, अभी 15 फिक्स हो गया, m फिक्स, अभी आपको 24 लाना है, 9 आएगा, एंड बाय डेफिनेशन इट इज बीटा ऑफ 9 15। बहुत सम इंपॉर्टेंट है, बीटा ऑफ, ये कितना होगा? 15 9 m, मतलब 9 15 और ये 59। अब ये दोनों सेम होते हैं, बीटा एम इक्वल टू बीटा एन एम, बीटा एम इक्वल टू बीटा एन एम, बीटा एम इक्वल टू बीटा एन एम, सो आंसर इज 0, आंसर इज 0। तो सबसे अच्छा सम यही है, सबसे अच्छा सम यही है। नाउ दिस पार्ट, साइन कॉस में लाओगे, आई स्टार्ट विथ एलएचएस, क्योंकि 0 टू पाई बाई 2 बच्चा, tan को आप साइन कॉस में लाएंगे। क्यों? साइन कॉस का डेफिनेशन आपको मालूम है, सेम, इट इज 0 टू पाई बाई 2, कॉट इज रिटन एज कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। 0 टू पाई बाई 2, बोलो, साइन रेस टू हाफ थीटा, कॉस रेस टू, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ होगा बच्चे लोग, रूट ही मतलब हाफ पावर। सेम 0 टू पाई बाई 2, साइन का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ थीटा इंटू कॉस रेस टू हाफ थीटा डी थीटा। ये साइन का पावर ऊपर जाएगा, कॉस का पावर आएगा। अभी रिलेशन बिटवीन बीटा गामा आपको फॉर्मूला मालूम है, 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू पी कॉस रेस टू 2 1/2 बीटा ऑफ, आपको फॉर्मूला मालूम है बच्चे लोग, हर बच्चे को फॉर्मूला मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 0 टू पाई बाई 2, अरे साइन रेस टू पी थीटा कॉस रेस टू क्यू थीटा डी थीटा इज 1/2 बीटा p प्लस 1/2 q प्लस 1/2। सो हियर इट इज, बोलो बच्चे लोग, p मतलब 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, it is again 1/2 as it is, बीटा बोलो माइनस हाफ प्लस 1/2, it is हाफ प्लस 1/2, बोलो क्या होगा? 1/2 बीटा ऑफ 1/4 3/4 1/4 इंटू 1/2 बीटा 1/4 3/4, बोलो 1/2 एज इट इज। what is relation between beta gamma? Gamma m gamma n upon gamma m plus n, 1/2 gamma m gamma n upon gamma m plus n, 1/2. What is gamma 1/4? Gamma 3/4 pi root 2 gamma 1, 1/2 as it is. It is again pi root 2 and it is gamma 1. So root pi 2 get cancel and answer is pi square by 2. This get cancel, answer is pi square by 2. Answer is pi square by 2. बहुत सिंपल है बच्चे लोग, it is pi square by 2. pi square by 2 ये मैं निकाल देता हूं। ये सब में आपको एक्स स्क्वायर की जगह पर टी रखना पड़ेगा। क्यों एक्स स्क्वायर के टी रखेंगे? क्योंकि आपको ये एडजस्ट होगा 0 to 1 टी रेस टू एम 1 माइनस टी रेस टू एन डी टी, और इसका फॉर्मूला मालूम है बीटा m प्लस 1 n प्लस 1। ये 1 माइनस टी का पावर लाना आसान, हर जगह पर हम वही करते हैं। अभी पूरा एग्जाम्पल टी मिलाएंगे। अभी आप में से कुछ बच्चों लोगों ने खुद करना चाहिए, खुद करो, गा पे गलती हुआ वो देखना खाली बस। तो हम dx में लाना है, x इक्वल टू रूट टी, मतलब टी रेस टू हाफ dx, हाफ आगे टी रेस टू हाफ माइनस 1। नाउ व्हाट इज लिमिट्स? जब x 0 होगा t 0, व्हेन x इज 1 t इज 1। अब ये पूरा वैल्यू आप LHS में रखो,
ये पूरा वैल्यू आप LHS में रखेंगे। स्टेप सेकंड, 0 to 1 एज इट इज, x की जगह पर t raised to half, 1 minus t raised to n minus 1. What is dx is 1 by 2 t raised to 1 by 2 minus 1 into dt. मैंने पूरा पार्ट आप रिप्लेस किया। 0 to 1 t raised to m minus 1 by 2, ये माइनस हाफ आएगा, ये माइनस हाफ, 1 by 2 बाहर, 1 by 2 बाहर, और ये 1 minus t raised to n minus 1 dt. ये पावर ऑफ पावर मल्टीप्लीकेशन, बाद में ये पावर कलेक्ट किया, माइनस 1 हाफ, 1 by 2 minus 1 इज माइनस हाफ। अभी आगे बढ़ेंगे, 1 by 2 बाहर, 0 to 1 t raised to m by 2 minus 1, m by 2 minus 1, यहां पर भी 1 minus t raised to n minus 1 dt। बोलो 1 by 2, अभी इंटीग्रल के बाहर जा रहे हैं, एक ऐड करो m by 2 और एक ऐड करेंगे तो n, and which is our RHS। बहुत अच्छा समय है बच्चे लोग, सेपरेट करो, m by 2 माइनस हाफ इज माइनस 1, और इंटीग्रल के बाहर जाना है, एक ऐड करो, आपको बराबर RHS मिल जाता है। तो मुझे विश्वास है हर बच्चे को अच्छा समझ में आया। MCQs ऑन बीटा फंक्शन, आप लोगों को सब कंसेप्ट मालूम है बीटा के कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज सब मालूम है, तो आपको ये सम सिंपल लगेंगे। और जो बच्चों को ये कंसेप्ट मालूम नहीं, उन्होंने कम से कम बीटा का फर्स्ट लेक्चर करना। आंसर 1, 0 to pi by 2 सॉल्यूशन, 0 to pi by 2 1 upon root of sin theta d theta, 0 to pi by 2 1 by root sin theta, मतलब sin raised to half, so it is 0 to pi by 2 sin raised to minus half theta into cos raised to 0 theta d theta. क्योंकि रेंज इज 0 to pi by 2, वी कैन एडजस्ट इन द फॉर्म ऑफ sin raised to p cos raised to q। आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज किया? वी यूज प्रॉपर्टी 0 to pi by 2 sin raised to p theta cos raised to q theta, it is 1 by 2 beta p plus 1 by 2 q plus 1 by 2। आप में से जो बच्चों को आते हैं उन्होंने खुद ट्राई करना चाहिए। सो इट इज 1 by 2 बीटा, बोलो p plus 1 by 2 मीन्स माइनस हाफ प्लस 1 by 2, क्यों मतलब 0 plus 1 by 2, 1 by 2 एज इट इज, बीटा ऑफ, बोलो ये क्या होगा? इट इज 1 by 4 एंड इट इज 1 by 2, एंड हिज द आंसर 1 by 2 बीटा p plus 1 by 2 q plus 1 by 2। आप में से कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, और आगे की सम खुद करो, नहीं आता होगा तो आप सॉल्यूशन देखना। ये सम 0 to infinity x raised to 4 upon 1 plus x raised to 7 dx। अभी यहां पर 0 to infinity वाला डेफिनेशन एडजस्ट होगा, बीटा के 3 डेफिनेशन से, 0 to 1 वाला, सेकेंड इज 0 to pi by 2 एंड लास्ट इज 0 to infinity। Here 0 to infinity एडजस्ट होगा। इन लास्ट सम वी यूज 0 to pi by 2, so 0 to infinity x raised to 4 upon 1 plus x raised to 7 dx। Now I can write it as 0 to infinity x raised to m minus 1 means 5 minus 1 divided by 1 plus x raised to 5 fix, and 7 के लिए we must add 2। We adjust this definition, 0 to infinity x raised to m minus 1 divided by 1 plus x raised to m plus n dx, m minus 1, 5 minus 1, correct? And we fix 5 plus 2 and it is beta of mn. So what is the value of this integral? It is beta of m is 5 and n is 2. Now we can solve the relation between beta gamma. What is beta mn? Gamma m
gamma n upon gamma m plus n. Gamma 5 is 4 factorial, gamma 2 is 1 factorial, एक से कम. Gamma 7 is 6 factorial, एक से कम. Gamma 5 4 factorial, gamma 2 1 factorial, gamma 7 6 factorial. Now what is 4 factorial as it is? This 6 factorial is written as 6 into 5 into 4 factorial. Very important, very simple. Now 4 factorial get cancelled and answer is 1 by 30 and hence the option is A. Hence the option is A. Very important sum and very simple. Very simple. Again we use definition of beta for 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Sin raised to p, cos raised to q. Range is 0 to pi by 2. Very simple. Here 0 to pi by 2. Sin raised to 3 by 2 theta. Cos raised to 4 theta d theta. Now it is 1 by 2 beta p plus 1 by 2 means 3 by 2 plus 1 by 2 4 plus 1 by 2. आप लोगों ने कौन सा डेफिनेशन यूज किया बच्चा? आप लोगों ने यूज किया बच्चा डेफिनेशन 0 to pi by 2 sin raised to p theta cos raised to q theta. It is 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 beta p plus 1 by 2 q plus 1 by 2. Now simplify. It is 1 by 2 as it is. Beta of 5 by 2 that is 5 by 4. It is 5 by 2 and hence the option is D. And hence the option D. बहुत इंपॉर्टेंट सम है और मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह कवर किया बीटा. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल? व्हाट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल? एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 4. व्हाट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? 0 to 2 x cube root of 8 minus x cube means cube root means raised to 1 by 3 power, because cube root of n that variable is to 1 by n power. Here cube root means 1 by 3 power. Now here we use definition of beta. Which definition we can adjust? For this type of sum we adjust 0 to 1 t raised to m 1 minus t raised to n dt. It is beta of m plus 1 n plus 1. इंटीग्रल के बाहर जाना है, एक पावर बढ़ाएंगे. We can adjust this definition means we adjust 1 minus t power 1 minus t power. We adjust 1 minus t power. So for that we must replace x cube is equal to 80. We want that solution. Why we replace x cube 80? बच्चों लोग 1 minus t का पावर एडजस्ट करना है. 1 minus t क्यूब 1 minus t का पावर, तो यहां पर 1 minus t लाना है तो x cube is replaced by 8t because 8 is common and we adjust 1 minus t power. 8 है and hence I replace 8. अगर यहां पर 10 होता 10t, 2 होता 2t, हमें 8 कॉमन निकाल के 1 minus t का पावर आ जाएगा and then we can use definition of beta. This is standard definition of beta. This is standard definition of beta. And his option is x cube is equal to 80. Best sum. 0 to infinity x cube plus x square upon 1 plus x raised to 7. Range is 0 to infinity. So we can adjust definition of beta as 0 to infinity. Which definition? 0 to infinity x raised to m minus 1 divided by 1 plus x raised to m plus n dx. It is beta of mn. It is beta of mn. आप लोग ये डेफिनेशन एडजस्ट कर सकते हैं. सो हियर फॉर दैट वी स्टार्ट विद गिवन इंटीग्रल. सो 0 to infinity x cube plus x square, very simple, it is 1 plus x raised to 7 dx. Now we can separate 0 to infinity x cube upon denominator
plus 0 to infinity x square upon denominator. Very simple. Now we adjust this 3 in the form of m minus 1. So 3 is written as 4 minus 1. X raised to 4 minus 1 divided by 1 plus x raised to 4 is fixed. Now for 7 we must take 3 plus 0 to infinity. This 2 is written as 3 minus 1 divided by 1 plus x raised to 3 is fixed, 4 dx. Now it is beta 4 comma 3 plus beta, it is 3 comma 4. Beta of 4 comma 3 and it is 3 comma 4. Now beta 4 3 and beta 2 3 is same, right? It is same. Yeah, we can solve normal. Gamma 4 gamma 3 upon gamma 4 plus 3, that is 7, plus same आएगा gamma 3 gamma 4 upon gamma 3 plus 4. Very simple. Very simple. Now what is gamma 4? It is 3 factorial, it is 2 factorial, gamma 7 is 6 factorial, plus it is 2 factorial, it is 3 factorial, gamma 7 is 6 factorial. Now denominator 6 factorial same. Now add numerator 2 into 3 factorial into 2 factorial. And what is the final answer? 2. 3 factorial, 3 into 2 into 1. 2 factorial, 2 into 1. And what is 6 factorial? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So here dear student, 3 to 1 get cancelled, this 3 to 1 and this 2 and this 2 cancel जाएगा, correct? And this 2 and this 2 again get cancelled. So answer is 1 by 30. Answer is 1 by 30. Correct? This answer get 1 by 30. Very simple sum. Very simple sum. Very simple sum.